नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार लोकसभा क्षेत्र के उकलाना मंडी शहर में और इस वक्त जो है एनएलडी की प्रत्याशी सुनैना चौटाला का जो है कार्यक्रम अनाज मंडी में चल रहा है। आइए आपको दिखाते तस्वीर, क्या कुछ कहना है, बातचीत करेंगे सुनैना चौटाला से। और फिलहाल है उकलाना मंडी क्षेत्र में जो है एरिया में उकलाना मंडी हलके में जो है लगातार जो कार्यक्रम है वो जारी है। सबसे पहले तो मैं उकलाना की पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ। बचपन से लेके आज तक हमेशा यहाँ पे आते रहे हैं। मैं तो आज सभी मेरे अपनों से, मेरे भाइयों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से एक निवेदन करने आई हूँ कि 15 तारीख को आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला आपके अपने इसी मंडी में आएंगे और अपने विचारों से आपके साथ रूबरू होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप भारी संख्या में पहुंच के उनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करना। आज तो मैं आपको न्योता देने आई हूँ और जहां तक उकलाना का सवाल है तो उकलाना तो खुद मेरे लिए वोट पहुंचे उसी दिन मैं आपसे अपने वोट की अपील भी करूंगी और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के विचार सुनाई। आप सबने मुझे मान और सम्मान दिया। मैं विजय सुरेवाला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस भी जगह अगर विजय को आप खड़ा कर दो तो कहते हैं ना, एनएलडी का वर्कर बंजर भूमि में भी पेड़ उगा सकता है, वो कार्यकर्ता हमारे पास है। मैं पुनः फिर से सभी से, जितने भी उकलाना की टीम है, सबसे प्रार्थना करूंगी कि हमारी जिम्मेदारी है कि 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंच के अभय सिंह जी चौटाला का मान और सम्मान बढ़ाए। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपको बता दें कि इनेलो की जो सुनैना चौटाला है वो उनका उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जो है कार्यक्रम जारी है और लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है। और क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, किस तरह से किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव सुनैना चौटाला लड़ रही है, इन तमाम चर्चाओं पर बातचीत करेंगे। लगभग मैंने पूरा उकलाना ही आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा हल्का, मतलब हर बार हर राउंड में 10 से 12 गाँव में। आज ये मेरा तीसरा राउंड है जिसमें उकलाना हल्का कवर हो जाएगा और हर गांव से हर महिला, हर एक वोटर बहुत अच्छा रिस्पांस, मान सम्मान, प्यार, प्रेम और विश्वास जताया है। वही मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पानी की कई गाँव में तो बहुत समस्या थी, पानी की, पशुओं के लिए भी बहुत समस्या है। वही आज महंगाई की मार से महिलाएं बहुत परेशान हैं, तो बेरोजगारी से नौजवान परेशान है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिनसे हमें लड़ाई लड़नी है और जो जनता के लिए जीतने की है। फिलहाल अभी तक चुनाव में जो है जो मुद्दे हैं वो हावी नजर नहीं आ रहे हैं। केवल जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे बात की जा रही है, जो समस्याएं लोगों की वो फिलहाल प्रत्याशियों के द्वारा नहीं उठाई जा रही, केवल एक तरह से राष्ट्रीय हित की बातें हैं वो की जा रही इस तरह की। देखिए, प्रधानमंत्री जी से लोगों की उम्मीद हट चुकी है, क्योंकि वो 15 लाख से झूठ बोलने लगे थे। तो लोगों को आज इस बात का पता है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई झूठ बोल सकते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री ही है। इसलिए लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ना देके खुद को मजबूत बनाने की सोची और खुद को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय दल सबसे बड़ा दल इंडियन नेशनल लोकदल है। तो आज लोग उनकी बात की परवाह किए बिना इंडियन नेशनल लोकदल में निरंतर आस्था जता रहे हैं और निरंतर ज्वाइनिंग भी हो रही है। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह की क्या बातें सामने निकल कर आ रही है, किन मुद्दों पर जो है चर्चा की जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा है किसान की एमएसपी। ये लोकसभा क्षेत्र है, किसान को एमएसपी नहीं दी जा रही। वहीं जो फसल खराबी का मुआवजा भी उनका पेंडिंग है, वहीं पानी के लिए भी वो बहुत परेशान है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अव्यवस्था है और मौजूदा सरकार सिर्फ अपने ही खेल में व्यस्त है। कभी कुर्सी किसी को दे देते हैं, कभी कुर्सी। जनता की भावना का कोई यहाँ पे सम्मान नहीं हो रहा। आप स्वयं सोचिए,
अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो आप सोचो, आप मन मर्जी से ऐसे ही बदल दोगे, जिसमें कोई एमएलए का चुनाव हार चुके हैं वो भी बन रहे हैं, कोई लोकतंत्र नहीं रहा। जब शपथ लेते हैं तो 90 में से 91 लोग हो जाते हैं, यानी मनमानी चला रखी है। तो वहीं मैं ये कहूँगी कि मौजूदा जो हालात हैं वो ये दिखाते हैं कि अघोषित इमरजेंसी में कोई आवाज उठाता है तो जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आज उसी तरीके से लोग जिस 87 में जिस तरीके से लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से सड़कों पर आके लोग अपनी लड़ाई लड़ी। कल उचाना में नैना चौटाला का जिस तरह से विरोध किया गया और एक तरह से हमला किया गया, ऐसे जो कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, मैं तो हमेशा इस बात के पक्ष में हूँ कि आज हमें ना गोली बारूद बंदूक किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वोट एक ऐसी बड़ी ताकत है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ वोट के लिए आप अपने मन की करें, ये अराजकता वाली बातें ना की जाए। और किसान को बदनाम किया जाता है, किसान, जबकि किसान को अगर ऐसा करना होता है 13 महीने तक वो बॉर्डर पे क्यों बैठा रहता है, तो दिल्ली पे चढ़ाई करता है। तो ये किसानों को तो खैर बदनाम किया जा रहा है, किसानों का इसमें कोई भी कहीं से भी कोई किसानों के हाथ नहीं है। और जहाँ तक दंगे की बात है तो देखिए, लोकतंत्र है और दंगे ना करके वोट की ताकत से ही जवाब देना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार आप संसद का चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं और कैसा अनुभव है? देखिए, चुनाव में पहली बार जरूर लड़ रही हूँ, लेकिन निरंतर मैं 6 साल से फील्ड में हूँ। और जब मैं गांव-गांव गई हूँ तो लोग मुझे परेशान, हताश दिखाई दे। 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन पे आंदोलन और टैक्स पे टैक्स लगाने का काम किया। आप देखिए, किसान ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने आंदोलन किया, व्यापारी ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने, आशा वर्करों ने, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने, सरपंचों ने आंदोलन किया। ऐसा कोई वर्ग ही नहीं है जिसने आंदोलन ना किया हो। और फिर दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, लस्सी, पनीर, आटा, दाल, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी। तो 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा वो लोगों को परेशान करने वाला। और फिर आईडी इतनी बनवा दी कि आज लोग कहते हैं कि हमारा एक आदमी तो कचहरी में खड़ा रहता है, जबकि आज तक कागज पूरे 9.5 साल हो गए आईडियां बनवाते लोगों को, लेकिन आज तक भी कागज पूरे नहीं हो पाए। तो लोगों का जो ध्यान भटका के आईडी की तरफ कभी किसी परेशानी में उन्हें डाला जा रहा है। 10 मिनट बोर्ड दिए सीधा सा सवाल है कि आज आप लोगों को सुविधा देने की बजाय उन्हें परेशान कर रही हो, तो आज लोग परेशान। आखिरी क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ हरियाणा वासियों से कि क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाओ ताकि हरियाणा मजबूत बन सके। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो किसान आंदोलन में अपनी एक सीट होते हुए भी अपनी सीट छोड़ी, ये इस बात का सबूत है कि क्षेत्रीय दल ही आपकी आवाज सक्षम रूप से उठा सकते हैं। तो आप चश्मे के निशान के सामने वाला बटन दबाएं।